हेलो एवरीवन, दिस इज गिरीश तिवारी। लॉकडाउन का समय है, घर पर बोर हो रहे थे, सोचे कि आप सभी के लिए एनसीईआरटी कुछ कंसेप्ट लेकर आज कुछ स्पीच डिलीवर कर दें। चैप्टर नंबर 3 सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आज ये लेक्चर है। जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In previous classes, you have learned the rate of flow of charges is called electric current. Same procedure is involved here. यहाँ भी हम वही बातें करेंगे, लेकिन ज़रा देखेंगे कि हमारे इस यूनिवर्स में हमारे करंट को जानने से पहले भी क्या करंट थी। तो आंसर होता है हाँ, हमारे करंट जानने से पहले भी करंट हैं। न जाने इस दुनिया में पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो अपने आप में चल रही हैं, हो रही हैं, पर खोज करने के बाद, अपनी बुद्धि लगाने के बाद जानते हैं हाँ ये चीज़ है। ठीक है, दुनिया अपने हिसाब से चलती है, हमारे सोचने पर निर्भर नहीं करती है। ये आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से एक फार्मूला है। हमारे एटमॉस्फेयर में आयंस मूव करते हैं, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो है इनके जो आयंस होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देते हैं। प्लाज्मा स्टेट में ये आयंस जो मूव करते हैं तो इनके मूव करने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होना तय है। बादलों में गड़गड़ाहट, तड़ित झंझावात के कारण जो करंट हम पाते हैं 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, इससे कहीं ना कहीं टेंस ऑफ थाउजेंड, हजारों एम्पियर के रेंज में करंट जनरेट होता है, जो इन आयंस के कारण ही होता है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वी नो दैट चार्ज, यहां पे सब कुछ चार्ज ही करवाता है। जैसे हमारे पास ये एक कंडक्टर है और यहाँ पर कोई हम एक डाइलेक्ट्रिक फाइल लेकर आए जिसमें पॉजिटिवली चार्ज है, और इस पर हमने यहाँ पे इसे चिपका दिया, और इसके सेकंड एंड पर नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे हमने चिपका दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और इसके कारण से ये हमारे पास वो सिलेंडर है, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इसके कारण से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप होता है, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। इस कारण से चार्ज के फ्लो होने के कारण से एक करंट बनता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम means rate of flow of electric charge is called electric current. The unit of current is ampere, denoted by A. 1 ampere is equal to 1 coulomb charge by 1 second. एक कंडक्टर के एक सिरे से, अगर एक सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ी राशि होती है, क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके छोटे भी यूनिट्स किए आते हैं, जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर एक्सेट्रा। ठीक, ये इनके छोटे स्केल्स हैं। ये हमारे पास कंडक्टर है और इसका जो एरिया है वो ए है। ये हमारे पास रहा कंडक्टर जिसका एरिया ए है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्मली अगर फ्लो हो रहा है, तो हम एक टर्म लेते हैं जिसको हम करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। जे इक्वल होता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट आई बाई पी, और करंट आई इज इक्वल टू जे ए। और सही रूप में ये देखें कि अगर इस एरिया वेक्टर के
इसके क्षेत्रफल से, इसके एरिया से अगर करंट उसी दिशा में बह रहे हैं तो हम और अच्छे रूप में कहते हैं करंट I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट dA इज इक्वल टू J A cos theta, where theta is the angle between the area A to the current I. Sorry, करंट डेंसिटी J एंड एरिया, इनके बीच के ये जो है एंगल होता है। ठीक है, तो करंट डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो होगा हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद आता है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और जिसको हम I इक्वल टू J डॉट dA कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चार्जेस फ्लो हो जाए, इसको हम एक नए रूप में यहाँ भी कहते हैं कि अगर डेल्टा टी टाइम में, यानी कि इसको अगर हम लिमिट लगा दें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, यानी इनके बीच जो समय अंतराल है वो शून्य की तरफ जाए, तो बहुत कम ही समय में फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज आल्सो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा के। इसी क्रम में ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ये चीज बताया कि इफ वी हैव a conductor and current is flown through them by applying potential difference across this conductor, and physical changes if kept constant, say pressure, volume, density, if these are all well kept constant, Ohm's law, तो इस कंडक्टर के क्रॉस जो हमने पोटेंशियल लगाया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें बहने वाली करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, करंट भी उतना ही हमारा ज्यादा होता जाएगा। तो यहां पर हम V इक्वल टू R इंटू I कहते हैं, और इस R को उस कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस R इक्वल V अपॉन I। इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट वो होगी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। जो करंट का डिफिनेशन में दिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। आगे के नेक्स्ट चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट को कहीं ना कहीं फोर्स पर यूनिट लेंथ से भी आप देखोगे, और वास्तव में जो 7 फंडामेंटल में आपके इलेक्ट्रिक करंट है, उस करंट का जो सही डिफिनेशन दिया गया है वो आप आगे देखोगे। ठीक है, जो मानक रूप से है स्टैंडर्ड लेवल पर उसका जो वो डिफिनेशन है, इसका मतलब जो हमारे पास आर आया है, इसके लिए जो ग्राफ बनना चाहिए, अगर ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये करंट हो, तो ग्राफ हमारा बिल्कुल इसके बीच से होता हुआ जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की निशानी है। अब अगर ये यहां से एंगल थीटा बनाता है तो यहां पर इसे हम ड्रा कर सकते हैं, यानी करंट इस रिजल्टेंट से जो हमारा आर, ये आर इक्वल जो होगा वो V अपॉन I होगा, और इसको हम tan थीटा भी कह सकते हैं। वास्तव में R इक्वल tan थीटा इक्वल V बाई I, ये भी एक फॉर्मूला है। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटली द्वारा ये देखा गया है कि किसी कंडक्टर
कंडक्टर जिसका लेंथ L है, अगर सेम वैसे ही कंडक्टर उसी लेंथ का उसके साइड बाय साइड कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास ये है डस्टर की लेंथ जो है वो ये है, और इसी में इतने ही लेंथ का इस पे अटैच कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो डबल हो जाता है। यानी कि लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर subsequently, then resistance also increases in the same manner and inversely proportional to the cross section area of this conductor one। ये जो वायर जो आप देख रहे हैं, इसका जो एरिया है, अगर आप इसको हाफ कर लेते हैं, इसको आफ्टर halving this conductor, resistance will be doubled। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल होना तय है, तो R inversely proportional 1/A। Combining both the condition, we can get R is equal to R directly proportional to L/A, or R equal rho L/A। जहां पर रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी रो इक्वल होना चाहिए RA/L, इसकी यूनिट होनी चाहिए ओम मीटर। ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो ओम मीटर। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोसीजर में हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे। whereas the resistivity of the conductor represent its characteristic property। अगर ये लोहा है, आयरन है, तो इसकी हर जगह पर इसकी रेसिस्टिविटी वही होगी। अगर ये यूनिफॉर्मली है, इसमें जो लोहा का जो गुण है वो हर जगह पर एक बराबर है, तो उसकी रेसिस्टिविटी वही होगी। एक डायमंड के लिए अपनी अलग रेसिस्टिविटी होगी, किसी भी कंडक्टर, किसी भी बैड कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी क्या होगी, उसके लिए वही होगी अपने के लिए। लेकिन मैटर बदलता जाता है। जो रो इक्वल होगा हमारे पास वो RA/L है। इसको हम इन्वर्स कर लें तो 1/रो को हम कहते हैं L/RA, और ये हमारे पास हो जाएगा, इसे 1/रो इक्वल सिग्मा कहा जाता है, और जो हमारे पास होगा L/RA। मींस सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी is equal to 1/resistivity. We can say that it is just opposite to each other is equal to L/RA. This is the best result. इसकी जो यूनिट होगी उसे हम कहेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और महो मीटर इनवर्स। ओम का जो रेसिप्रोकल होता है उसको महो भी बोल देते हैं, MHO, महो मीटर इनवर्स। क्लियर? आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी को एक साथ रिलेशन दिखा रहे हैं, और आपस में किस तरीके के कौन से रिलेशन में होंगे। We know that electric field, if you have a conductor 1, the length between two ends is L and the potential difference is V. So from the second chapter of NCERT,
वो हमें ये देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा L। सो जो हमारे पास E इक्वल होता है माइनस ऑफ मॉड ऑफ V बाई डेल्टा L। सो V इज इक्वल टू E इंटू L इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारे पास मिला है V इक्वल मिला है हमें मिला है R इज इक्वल टू V अपान I के। ठीक है, और R इक्वल हमें मिला है रो L अपान A एंड V इक्वल जो हमें मिला है वो E इंटू L के है और ये करंट I है। ध्यान देना है L टू L कैंसिल, ये हमें रो अपान A इज इक्वल टू मिलेगा E अपान I के। ठीक है, तो रो इंटू I इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल A और रो इंटू I अपान A इज इक्वल टू E। तो इसे हम कहेंगे कि रो इंटू J इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो हमें रिलेशन क्या मिला, E इक्वल हमें मिला रो इंटू J। अब हम जानते हैं कि इसे हम पलट सकते हैं 1 बाई रो इंटू 1 बाई J इज इक्वल टू 1 अपान E कर सकते हैं और 1 बाई रो को हम सिग्मा कह सकते हैं। तो सिग्मा अपान J इज इक्वल टू E। तो यहां से एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 1 बाई रो जिसको हम सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा बाई J इज इक्वल टू 1 अपान E हो जाएगा। तो यहाँ से हमें J इक्वल जो मिल जाएगा, J इक्वल वो E इंटू सिग्मा। ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का उसके रेसिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का उसके कंडक्टिविटी में जो रिलेशन है वो हमारे पास ये मिल जाता है। ध्यान रहे, जो डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है और ये एक दूसरे के देखें आप डायरेक्टली प्रपोर्शन में है। ये कंडक्टिविटी वो क्या है, कांस्टेंट है, तो करंट डेंसिटी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा इसका मतलब करंट डेंसिटी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, जिसका साक्ष्य प्रमाण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने अमाउंट में है और लगातार वो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें लगातार इसके कंडक्टर के पैरेलल मूव कर रहे हैं और जितना जाएंगे इसका मतलब करंट जनरेट होगा। करंट होगा तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट क्रॉस सेक्शन कितना जो है करंट मूव कर रहा है और वही करंट डेंसिटी जे देता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रेसिस्टिविटी एंड ओरिजिन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप यहाँ पर कमेंट और जो भी यहाँ पे एरर्स होंगे आप बताना, मैं इसको मॉडिफाई तरीके से फिर से बनाने की चेष्टा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।